ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का बाल संस्कार प्रोग्राम में। तो आज से हम रामायण स्टार्ट करेंगे। तो बाल कांड हम देखेंगे। तो रामायण भारतवर्ष में और पूरा विश्व में अधिक प्रसिद्ध है। भगवान राम का जो चरित्र है मनुष्य समाज के लिए अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार कंप्यूटर चलने के लिए रैम की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार जीवन चलाने के लिए राम की आवश्यकता है। बिना रैम से कंप्यूटर नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार बिना राम से जीवन में हम शांति से जी नहीं सकते हैं। इसलिए राम का चरित्र अत्यंत आवश्यकता है। तो रामायण में वाल्मीकि जी, जो कि रामायण का रचयिता है, वाल्मीकि मुनि, उन्होंने उनका गुरु नारद मुनि को प्रश्न करते हैं। तो संसार जो है भगवान विष्णु से प्रकट होता है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से एक भगवान विष्णु का नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न होता है। और ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र होते हैं, उसमें से एक है नारद मुनि। और नारद मुनि वाल्मीकि मुनि के गुरु थे। एक बार वाल्मीकि जी के आश्रम में नारद मुनि आते हैं। तो वाल्मीकि जी नारद मुनि का सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसके पश्चात उनको प्रश्न करते हैं कि इस संसार में वास्तव में कोई ऐसा पुरुष है जो कि सर्वगुण संपन्न है। तो उससे पहले हम भगवान राम जी के प्रणाम मंत्र बोलेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैं भगवान राम जी को प्रणाम करता हूँ, जो कि रामचंद्र के नाम में प्रख्यात हैं और जिनका चरित्र अत्यंत सुंदर है। रघुकुल के वंश में उन्होंने जन्म लिए हैं, जो कि सीता माता के पति हैं। उसके साथ साथ हम भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी को, सीता जी को, भरत जी को और भरत के अनुज शत्रुघ्न को भी प्रणाम करते हैं। उसके साथ साथ सुग्रीव और
वायु के पुत्र हनुमान जी को भी हम प्रणाम करें। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मजा पुरतः मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। I offer my obeisances to Lord Ram, the delight of the Raghu dynasty, who has Lakshman on his right side, Sita, the daughter of King Janak, on his left side, with Hanuman standing before him. The वाल्मीकि मुनि जब नारद मुनि को प्रश्न करते हैं, तो क्या प्रश्न करते हैं? कौन एव अस्मिन् संप्रक्तम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्य दृढ़व्रतः। कहते हैं वर्तमान इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि गुणवान है, बलवान है, वीर्यवान है, धर्म को जानते हैं, कृतज्ञ हैं, सत्य वचन बोलते हैं और दृढ़ व्रत को भी पालन करते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि चरित्रवान है, प्राणियों के प्रति दयालु है, विद्यावान है, समर्थ है, धैर्यवान है, क्रोध को जीतने वाला है, तेजस्वी है, ईर्ष्या से रहित है, युद्ध में क्रोधित हो जाते हैं तो देवताओं को भी भयभीत कर लेते हैं। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं। और इस पुरुष कहाँ पर निवास करोगे? तो पुरुष को जानने के पश्चात मैं उनका पूजा करना चाहता हूँ, आराधना करना चाहता हूँ, मैं उनको इष्ट देव मानना चाहता हूँ। तो इस प्रकार पुरुष इस संसार में है तो आप मुझे थोड़ा बताइए। तो इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी नारद मुनि को प्रश्न करो। तो वास्तव में इस प्रकार के प्रश्न हमें भी पूछना चाहिए। तो जनरली संसार में सबका एक टेंडेंसी कि कोई महान व्यक्ति को, कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को, प्रभावशाली व्यक्ति को फॉलो करनी, आइडियोलॉजी, आइडियल, इस प्रकार जनरली सबका एक स्वभाव है। जैसे भूख हमारा स्वभाव है और भूख मिटाने के लिए भगवान ने आहार का व्यवस्था की। ऑक्सीजन लेना हमारा स्वभाव है, ऑक्सीजन के लिए भगवान ने वायु में ही, वायुमंडल में ही ऑक्सीजन को रख दिया। तो शरीर के लिए जो आवश्यकता है भगवान ने वो दिया है। तो ठीक उसी प्रकार हमें एक आइडियोलॉजी चाहिए, एक विचारधारा चाहिए, और उस विचारधारा के लिए भगवान स्वयं को ही रखे, स्वयं का चरित्र रखे। इसीलिए जनरली संसार में आजकल आप देखेंगे लोग अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जानना चाहते धनवान कौन है, पॉलिटिशियन कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, और बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार कौन है, म्यूजिशियन कौन है, मिस यूनिवर्स कौन है। इस प्रकार जनरली अनेक प्रश्न पूछते हैं और उनको लोग फॉलो करते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी यहाँ पर पूछते नहीं धनवान कौन है, बलवान कौन है, ज्ञानवान कौन है, फेमस कौन है, म्यूजिशियन कौन है, संगीतकार कौन है, इस प्रकार पूछते नहीं। वो पूछते हैं गुणवान कौन है, वीर्यवान कौन है, धर्मज्ञ कौन है, कृतज्ञ कौन है। ऐसे व्यक्ति आप बताइए, मैं उनका पूजा करना चाहता हूं। ये जनरली वाल्मीकि जी का प्रश्न है। तो वाल्मीकि जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं और ये जो गुण का वर्णन कर रहे हैं, उस गुण को कहा जाता है दैवी संपत्ति। संपत्ति मतलब वेल्थ, धन संपत्ति की बात करें तो पैसा, गोल्ड, सिल्वर, ये धन संपत्ति। और सब लोग गोल्ड के पीछे, सिल्वर के पीछे, पैसा के पीछे, ये संपत्ति है। लेकिन दैवी संपत्ति क्या है? दैवी संपत्ति मतलब भगवान का कैरेक्टर, भगवान का गुण, भगवान का चरित्र। तो दैवी संपत्ति मतलब क्या है? दयावान, क्षमा करना, त्याग करना, सहन करना, ये जनरल क्या है? दैवी संपत्ति। सहयोग करना, दान देना, निर्भीक रहना, धैर्य रखना, ये जनरल क्या है? दैवी संपत्ति। इसलिए ये रियल वेल्थ है। रियल वेल्थ वास्तव में क्या है? दैवी संपत्ति। धर्मम तो धनम नृणाम,
मनुष्य के लिए जो धर्म है, जिसको कि दैवी संपत्ति कहते हैं, वो क्या है? वास्तव में धन है। डिवाइन क्वालिटीज आर द रियल वेल्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ। बाय डिवाइन क्वालिटीज यू कैन यूज द वेल्थ फॉर डिविनिटी। आपके पास धन संपत्ति रहेगा, लेकिन डिवाइन क्वालिटी नहीं है, दैवी संपत्ति नहीं है, त्याग की भावना नहीं है, सेंस कंट्रोल नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, दान की भावना नहीं है, तो धन संपत्ति को जनरली हमें पाप कार्य में यूज करेंगे, जो कि आजकल लोग यूज करते हैं। पाप कार्य में यूज होता है। धन कमाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं, पॉप में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि आपके पास डिवाइन क्वालिटी रहे, दैवी संपत्ति रहेगा, तो भौतिक संपत्ति को हम ठीक से यूज कर पाएंगे। इसलिए संस्कार की आवश्यकता है, संपत्ति की भी आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है, और ये संस्कार को ही दैवी संपत्ति कहा जाता है। इसलिए हमारा रियल वेल्थ क्या है? दैवी संपत्ति। आदर्श है, गुण है, चरित्र है, मूल्य, वैल्यू, ये हमारा रियल संपत्ति है, क्योंकि ये संपत्ति के द्वारा हम बाकी संपत्ति को ठीक से यूज कर पाएंगे। आजकल जनरली वैकुंठ जाना सहज है, और नरक जाना डिफिकल्ट है। नरक जाएंगे तो अधिक खर्चा होगा, वैकुंठ जो जाना चाहते हैं उनका कम खर्चा होगा। क्योंकि नरक जाने के लिए आपको ड्रिंकिंग करना पड़ेगा, दारू का रेट ज्यादा है, दूध का रेट कम है। नरक जाने के लिए आपको मच्छी मटन खाना पड़ेगा, सब्जी का रेट कम है, मच्छी मटन का रेट ज्यादा है। नरक जाने के लिए आपको जनरली पाप कर्म करना पड़ेगा, तो पाप कर्म करने के लिए खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा, डिस्को जाना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? तो जनरली क्या है, खर्चा अधिक होता है। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए सहज है। इस्कॉन में आप लोग आइए, फ्री में कीर्तन कीजिए, डांस होगा, डिस्को जाने की जरूरत है। इस्कॉन में आइए, फ्री में प्रसाद खाइए, आपका भी खर्चा नहीं होता, फ्री में मिलता है। लेकिन तो इस प्रकार आप देखेंगे कि दैवी संपत्ति को हम फॉलो करते हैं, खर्चा भी कम होता है और चरित्र भी बनता है। इसलिए वास्तव में जो धर्म है, दैवी संपत्ति है, हमारा क्या है? धन है। इसलिए आप लोग को दो संपत्ति के बारे में आज जाना, दैवी संपत्ति और भौतिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति मतलब पैसा, सोना, सिल्वर, ये आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? संस्कार की आवश्यकता है, जो संपत्ति को ठीक से यूज करता है। जिसके पास संस्कार नहीं रहेगा, संपत्ति को कुसंस्कार में यूज करेंगे और नरक जाएंगे, कष्ट करके, परिश्रम करके नरक लोग जाएंगे। इसलिए भगवान नारद मुनि को वाल्मीकि जी पूछते हैं कि इससे कोई व्यक्ति है जो कि सर्वगुण संपन्न है? तो इस प्रकार उड़ीसा में कहा जाता है, थिले थाउ पछे गुण हजार, चरित्र नथिले सबो असार। आपके पास हजार हजार प्रकार की गुण रहेगा, हजार हजार प्रकार की स्किल रहेगा, क्वालिटी रहेगा, कि मैं इंटेलिजेंस हूँ, मैं अच्छा म्यूजिक बजाता हूँ, मैं अच्छा गाना गाता हूँ, मैं अच्छा भाषण देता हूँ, मैं अच्छा डांस करता हूँ। अच्छे गुण है ये सब, लेकिन चरित्र नहीं है तो कुछ लाभ नहीं। इसलिए चरित्र अत्यंत आवश्यकता है, और उसको ध्यान में रखकर हमें जीना है। इसलिए हम संस्कार प्रोग्राम ले रहे हैं। तो पहले कहा जाता था, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। पहले लोग ऐसा बोलते, आजकल लोग कह रहे हैं, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इस प्रकार लोग कहते हैं। लेकिन हमें चरित्र के ऊपर ध्यान देना चाहिए, संस्कार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और संस्कार के ऊपर आप ध्यान देंगे, आपके पास कम संपत्ति भी रहेगा तो आप खुशी से जिएंगे। लेकिन संस्कार नहीं रहेगा,
ज्यादा धन संपत्ति रहेगा तब दुख से दिए। इसीलिए हमें दैवी संपत्ति का अत्यंत आवश्यकता है। और यहाँ पर वाल्मीकि जी ये प्रश्न पूछते हैं, तो नारद मुनि ये प्रश्न को सुनकर कहते हैं कि हे महर्षि, आपने जो प्रश्न पूछा, आप जिस गुण का वर्णन किए, इस गुण को इस संसार में प्राप्त करना अत्यंत डिफिकल्ट है, दुर्लभ है। किंतु इस संसार में एक पुरुष अभी है जो कि दशरथ के पुत्र है, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए, अयोध्या का राजा है, वो सर्वगुण संपन्न है, उनका मन पूर्णतः वश में रहता है, और उनका चरित्र को अनेक लोग फॉलो करते हैं। जिस प्रकार नदी सागर की ओर जाता है, इसी प्रकार सदाचारी व्यक्ति का मन उस राम की ओर गति करता है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि राम देखने में अति सुंदर है, और उनका स्वाभाविक गुण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी आकर्षित हो जाते हैं। वो प्रिय दर्शन है, उनको दर्शन करके सब लोग संतुष्ट हो जाता है। नारद मुनि कहते हैं वो गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के समान है, पराक्रम में भगवान विष्णु के समान है, प्रिय दर्शन में चंद्रमा के समान है, क्रोध में काला अग्नि के समान, क्रोध में अग्नि के समान है, क्षमा में पृथ्वी के समान है, और दान देने में कुबेर के समान है, और सत्य व्रत को पालन करने में यमराज के समान है। इस प्रकार राम जी का गुण का क्या करते हैं, वो वर्णन करते हैं। जैसे कि हमने देखा, इसको दैवी संपत्ति कहते हैं। और यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं ये संपत्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है कि नहीं, ये सब पढ़ना इजी है, मैथमेटिक्स पढ़ना इजी है, स्किल इंजीनियर, डॉक्टर बनना भी इजी है। लेकिन ये क्वालिटी के अनुसार जीना क्या है, डिफिकल्ट है। लेकिन जो जी पाता है वास्तव में उसको ही मानव कहते हैं। दानव का अर्थ है जिसके पास डिवाइन क्वालिटी नहीं रहता है, उनको दानव कहते हैं। दैवी संपत्ति जिसके पास नहीं है, चरित्र जिसके पास नहीं है, वो दानव है, राक्षस है। मानव का अर्थ है जिसके पास ये चरित्र है, उसको जनरली क्या कहते हैं, मानव कहते हैं। और राम जी ये चरित्र से भरे हुए थे, इसलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और मनुष्य शरीर हमें मिला है वास्तव में चरित्र को प्राप्त करने में। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता है। हम मनुष्य शरीर तो है, लेकिन हमारे भीतर क्या है, पशु जैसे विचारधारा है। पशु जैसे विचारधारा को चेंज करके भगवान का जैसे विचारधारा को जब हम धारण करते हैं, उसको ही मानव कहा जाता है। अदरवाइज हम क्या है, दानव। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर लर्निंग एंड अर्निंग डिवाइन क्वालिटीज, not merely accumulating material wealth. Humanity truly begins with the cultivation of a divine quality. वास्तव में यह हमारा ह्यूमन क्वालिटी से स्टार्ट होता है, ये रियल वेल्थ है। आजकल मनुष्य मछली जैसे पानी में तैरना सीख गए, पक्षी जैसे आकाश में उड़ना सीख गया, मंकी जैसे जंपिंग करना सीख गया, लेकिन मनुष्य जैसे धरती पर कैसे चलना वो सीख नहीं पाया। ये जनरली क्या है, मनुष्य का प्रॉब्लम आजकल हम देख रहे हैं। इसीलिए हमें मनुष्य बनकर इस संसार में चलना चाहिए। फाउंडेशन ऑफ पीस, विदाउट फाउंडेशन हाउस इज नॉट सेफ, विदाउट डिवाइन क्वालिटीज लाइफ इज नॉट सेफ। Human life is meant for learning and earning divine quality, not merely accumulating material wealth. Humanity truly begins with the cultivation of divine qualities. जैसे कोई घर है, घर का जो मेन है उसका फाउंडेशन है, नींव है। आपका घर का नींव मान लो ठीक ठाक नहीं है, मजबूत नहीं है, और घर में आप नंबर वन फर्नीचर रखा, नंबर वन इंटीरियर आपने किया, नंबर वन साउंड एंड लाइट का सिस्टम आपने लगाया, धन संपत्ति रखा,
नहीं, थोड़ा सा बारिश हो जाएगा, थोड़ा सा हवा चलेगा तो घर गिर जाएगा, क्योंकि नींव ठीक नहीं है। और घर गिर गया, सब कुछ जो नंबर वन सामान था वो भी नष्ट हो जाएगा, धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन में शांति चाहिए, तो हमें ये डिवाइन क्वालिटी का आवश्यकता है। और ये डिवाइन क्वालिटी हमारे पास नहीं रहेगा, थोड़ा भी वर्षा होगा, थोड़ा भी हवा चलेगा, कहने का है, कहने का अर्थ है थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, थोड़ा परिवार में समस्या आएगा, विपत्ति आएगा, कोई थोड़ा क्रोध कर लेगा, तो जनरली हम गुस्सा होकर एक दूसरे को मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं, डिवोर्स हो जाता है, साथ साथ नहीं रह पाते हैं, घर पे कोई खाता नहीं, कोई खाना बनाता नहीं, कोई भाग जाता है, कोई मर्डर कर लेता है, छोटा छोटा चीज के लिए। जिस प्रकार घर छोटा सा हवा से, छोटा सा वर्षा से नष्ट हो जाता है, नींव ठीक नहीं रहेगा, वैसे ही छोटा छोटा बात के लिए, छोटा मिस्टेक के लिए, गलती के लिए हम संबंध को तोड़ देते हैं, मन का शांति को नष्ट कर देते हैं, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चला जाते हैं, समस्या बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास वो जो नींव है ना, फाउंडेशन है ना, वो नहीं है। इसलिए जीवन का जो फाउंडेशन है, चरित्र है, दैवी संपत्ति है, इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और बचपन से ही इसके अनुसार हमें जीना चाहिए। आप लोग अभी सब बालक, बड़े होके आप तरुण बने, और तरुण अवस्था में अनेक प्रकार की अट्रैक्शन के द्वारा, टेम्पटेशन के द्वारा गलत कार्य हम कर सकते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन ये सब में फंस सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अभी से ही इस चरित्र को जानना चाहिए। और राम जी इस प्रकार चरित्र से पूर्ण थे, जिस प्रकार फाउंडेशन घर का रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार ये जो डिवाइन क्वालिटी हमारा रक्षा करता है, हमारा मन का रक्षा करता है, हमारा शरीर को रक्षा करता है, हमारा शांति को रक्षा करता है, हमारा कंसंट्रेशन को रक्षा करता है, हमारा मेमोरी को रक्षा करता है, हमारा संबंध को रक्षा करता है। जिस फाउंडेशन दिखता नहीं है, लेकिन रक्षा घर का वो करता है। कोई भी आपका घर पे कभी भी आएगा, बोलेगा कि फर्नीचर जबरदस्त है, ये इंटीरियर जबरदस्त है, ये लाइट जबरदस्त जस्त है, ये साउंड सिस्टम जबरदस्त है। कोई कभी नहीं बोला रहेगा कि आपका घर का फाउंडेशन जबरदस्त है, कोई कभी बोला नहीं रहेगा। कोई फाउंडेशन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जो दिखता है उसको ही हम अप्रिशिएट करते हैं। तो हम अच्छा ड्रेस पहनते हैं, अच्छा हेयर स्टाइल बनाते हैं, अच्छा ऑर्नामेंट पहनते हैं, लेकिन अच्छा क्वालिटी हमारे पास नहीं है। ये क्वालिटी से भगवान आकर्षित होते हैं, सुंदरता देख के संसार आकर्षित होते हैं, कपड़ा देख के संसार के व्यक्ति आकर्षित होते हैं, अलंकार देख के चोर आकर्षित होते हैं, लेकिन डिवाइन क्वालिटी देख के भगवान आकर्षित होते हैं। इसीलिए फाउंडेशन जितना आवश्यकता है, डिवाइन क्वालिटी क्या है उतना आवश्यकता है। इसीलिए लिव बाय वैल्यूज नॉट बाय वैल्यूएबल्स, लिव बाय धर्म नॉट बाय धर्म, लिव बाय कैरेक्टर नॉट बाय तिरस्कार, लिव बाय संस्कार नॉट बाय कार। डिवाइन क्वालिटी सस्टेन आवर पीस, बैलेंस ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप। संस्कार के बिना जीवन है बेकार, संस्कार के बिना जीवन में होगा हाहाकार, संस्कार का बिना बड़े अहंकार, संस्कार के बिना करेंगे एक दूसरे का तिरस्कार। इसलिए संस्कार अत्यंत क्या है, आवश्यकता है। बचपन में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। बचपन में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया सूर्य के चारों ओर जा रहा घूम रहा है, लेकिन बड़े होने के बाद इतना तो समझ में आ गया, दुनिया पैसा के पीछे घूम रहा है। सब लोग पैसा के पीछे घूम रहे, धन संपत्ति के पीछे घूम रहे, लेकिन हमें धन संपत्ति के पीछे नहीं घूमना है, हम किसके पीछे घूमना है, दैवी संपत्ति के पीछे घूमना। और जो व्यक्ति दैवी संपत्ति के पीछे घूमेगा, वो व्यक्ति धन संपत्ति आसानी से प्राप्त कर लेगा। कम धन भी रहेगा, सुखी से सुख से जिएगा, अधिक धन भी रहेगा तो सुख से जिएगा। इसीलिए हमें जनरली दैवी संपत्ति के पीछे भागना है। इसलिए मानव, मानव का अर्थ है जो मन को वश में करके जीता है,
मन जनरली जो भौतिक संपत्ति है, पाप कार्य है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। लेकिन मन को वश में जो करके जीता है, उसको हम मानव कहते हैं। और जब हम मानव बन जाते हैं, वास्तव में भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं। रावण ने ब्रह्मा जी को वर मांगा कि मुझे देवता, राक्षस, नाग, गंधर्व, किन्नर, ये लोग मार नहीं सकते। सबसे प्रोटेक्शन रावण ने मांगा, लेकिन मनुष्य को ही छोड़ दिया। कोई रावण को पूछा, अब मनुष्य को क्यों छोड़ दो? तो रावण हंसते हंसते कहा कि संसार में देवता बनना आसान है, गंधर्व बनना आसान है, और बाकी ब्रह्मलोक में जाना भी आसान है, लेकिन मनुष्य बनना डिफिकल्ट है। क्योंकि मनुष्य बनने के लिए डिवाइन क्वालिटीज चाहिए, ये चरित्र चाहिए, गुण चाहिए, आदर्श चाहिए, दया चाहिए, क्षमा चाहिए, सहन करना चाहिए, सहयोग चाहिए। ये आसान नहीं होता, इसलिए मैं इसको छोड़ दी। वास्तव में ऐसे ही, इसलिए भगवान स्वयं क्या करते हैं, मानव के रूप में ही आ जाते हैं, जो कि गुण को राम जी उनका जीवन में प्रकट करते हैं, जो कि रामायण में हम ये गुण को देखेंगे। और ये गुण को बार बार जब सुनते हैं, इस प्रकार गुण हमारा भीतर डेवलप होता है। इसलिए मनुष्य बनना आसान नहीं है। आजकल एक लड़का ढूंढना, मतलब हस्बैंड ढूंढना, बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। हैंडसम ढूंढते हैं तो दिमाग खाली रहता है, तेज दिमाग वाला ढूंढते हैं तो बहुत जनरल सीरियस दिखाई देता है, और सीरियस वाले ढूंढते हैं कंफ्यूज लगता है। अमीर वाले को ढूंढते हैं तो सम्मान नहीं देता है, गरीब को ढूंढते हैं तो सब सदा दुखी रहता है, और मेहनती ढूंढते हैं तो जनरली क्या है, उसके पास टाइम ही नहीं रहता। और अच्छे चरित्रवान को ढूंढते हैं जो भीतर से टूटा फूटा रहता है। ईमानदार को ढूंढते हैं तो रोमांटिक नहीं है। पढ़ा लिखा ढूंढते हैं तो गलती निकलता है। अनपढ़ ढूंढते हैं तो गुस्सा करता है, और स्मार्ट ढूंढते हैं तो झूठ बोलता है। इसलिए लड़का ढूंढना, हस्बैंड ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट है। तो कहने का अर्थ है कि ढूंढना, मनुष्य वास्तव में मानव को ढूंढना, मानव क्वालिटी से भरा हुआ मनुष्य को ढूंढना डिफिकल्ट है। इसलिए हमें इक्वालिटी को डेवलप करने की प्रयास करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल सबको नायक चाहिए, सच्चा नायक चाहिए, रियल हीरो। तो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है? द रियल हीरो। वास्तव में हीरो कौन है? तो वास्तव में हीरो है, भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वभाव विजयम शौर्य, जो कि लोअर नेचर को जय किया है, लोभ को जय किया है, काम को जय किया है, क्रोध को जय किया है, अहंकार को जय किया है, ईर्ष्या को जय किया है। कहने का अर्थ है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, नेगेटिविटी को डिफीट किया है, पराजय किया है, वास्तव में वो हीरो। अदरवाइज वो हीरो नहीं। आजकल के फिल्मी हीरो लोगों का क्या है? आइडियल है। शाहरुख खान आइडियल, आमिर खान आइडियल है, ठीक है, रणवीर सिंह आइडियल है, बाकी कोई कोई आइडियल नहीं। और कोई हीरोइन किसके लिए आइडियल नहीं। लेकिन सब लोग को देखेंगे, वो लोग क्रोध से भरे हैं, लोभ से भरे हैं, काम से भरे हैं, अनेक प्रकार की पाप वृत्ति कर रहे हैं। कोई गुटखा का एडवर्टाइज कर रहा है, कोई सिगरेट का एडवर्टाइज कर रहा है, कोई बीफ का एडवर्टाइज कर रहा है। और उनके लाइफ में जनरली अनेक प्रकार की गलतियां करके, अफेयर करके, पाप वृत्ति करके, दारू ड्रग्स लेके जी रहे हैं। उनको आइडियो आइडियो आइडियल हम मानते हैं। वास्तव में आइडियल हमारा कौन होना चाहिए? राम होना चाहिए, सीता होना चाहिए, लक्ष्मण होना चाहिए। और जिसको हम आइडियल मानेंगे, उस प्रकार के हमारा विचार बने। इसलिए इस प्रकार का विचार के साथ हमें जीना है। इसको वास्तव में नायक कहते हैं, जो ये गुड क्वालिटीज जिसके पास है। लेकिन हम गाना गाएंगे फिल्म में देख, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं, ये प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं।
खलनायक का ज्यादा गुणगान किया जाता है, नायक नहीं, खलनायक हूं। हम खलनायक नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? नायक बनना है। नायक मतलब हीरो, खलनायक मतलब विलियन। विलेन नहीं बनना है, हमें जनरली कि हीरो बनना है। और हीरो बनने के लिए एक हीरो को फॉलो करना पड़ेगा, और ओरिजिनल हीरो कौन है? भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। ओरिजिनल जो हीरोइन है, सीता देवी, कौशल्या माता है, सुमित्रा देवी, लक्ष्मी देवी, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। बाकी हीरो हीरोइन जनरली क्या है, हमारा जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जो भी हीरो हीरोइन का बॉलीवुड बॉलीवुड पिक्चर हम देख रहे हैं, हमें पाप करने के लिए आकर्षित करता है। गलत विचार हमारा मन में डाल देते हैं, गलत आहार हम उनके लिए लेते हैं, गलत बात उनके लिए हम बोलते हैं, गलत ड्रेस भी उनके लिए हम पहनते हैं, उनके कारण। इसलिए हमें जनरली क्या है, आइडियल किसको मानना चाहिए? राम को मानना चाहिए। ये रियल हीरो। तो रियल हीरो वो है जो स्वभाव को जय किया है। स्वभाव मतलब लोअर नेचर को, काम क्रोध लोभ मोह को जो जीता है, उसको हम क्या कहते हैं? वास्तव में रियल हीरो कहते हैं। और राम इसे, राम काम को जय किया, जीवन भर एक पत्नी को धारण करके रहे, इसलिए वो हीरो है। राम क्रोध को भी जय किए, राम को वनवास भेजा जा रहा है बिना दोष से, लेकिन वो क्रोधित नहीं होते। राम लोभ को भी जय किए हैं, क्योंकि उनका उनसे राज्य भी लिया जा रहा है, लेकिन राज्य के लिए भरत के साथ लड़ाई नहीं करते। और जब लंका को जीत लेते हैं राम जी रावण को मार करके, तब भी जनरली और उधर राजा नहीं बनते, विभीषण को राजपद दे देते। इसलिए राम लोभ को भी जीतते हैं, काम को जीते, लोभ को जीते। अहंकार राम के पास नहीं है। इसलिए तो राम समर्थ होकर भी वन में जाके रहे, क्योंकि अहंकार के वश में आके वो कार्य नहीं करते। इसलिए राम वास्तव में क्या है? आइडियल। इसलिए आपका आइडियल कोई पूछेगा, कभी पूछेगा, तो आप राम बताइए, सीता बताइए, लक्ष्मण बताइए, कृष्ण बताइए। ऐसा नहीं कि हॉलीवुड स्टार बॉलीवुड स्टार जिसको आपने कभी देखा नहीं, जो आपको कभी जानता नहीं, जो आपके मन में बुरे विचार भरा है, गंदे विचार डाल दिया है, उसको हम आइडियल मानते हैं। और जो आपका पिता माता आपको सबको दे रहे हैं, और भगवान हमें सब दे रहे हैं, उनको हम आइडियल मानते हैं। इसलिए कभी कोई पूछेगा आपको आपका आइडियल क्या है, तो आप बोलना कि मेरे पिता माता मेरा आइडियल है, हमारे राम कृष्ण हमारा आइडियल है। ऐसा मानना अत्यंत आवश्यकता है। और ये जो गुण के आधार पर जो जीता है, वास्तव में वो क्या है? हीरो, रियल हीरो। इसलिए आज से रियल हीरो का डेफिनेशन आपके हृदय में आप धारण कीजिए, और रियल हीरो को फॉलो करेंगे, तो हम भी हीरो बनेंगे। रियल हीरोइन भी सीता देवी, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, लेकिन उर्मिला देवी, ये सब जनरल क्या है? रियल हीरोइन, जो कि धर्म संस्कार के अनुसार जिए। इस प्रकार भाव से हमें जीना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। उसके बाद नारद मुनि वाल्मीकि जी को कहते हैं, राम राज्य का वर्णन करते हैं। राम राज्य का वर्णन करने से पहले वो रामायण को संक्षेप में कहते हैं। वो कहते हैं कि कौशल नामक राज्य था, जिस राजा राज्य का राजधानी अयोध्या था। और अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नामक एक राजा हुए, जिनके तीन रानियां थे, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या से राम जी का जन्म हुआ है, कैकेयी से भरत का जन्म हुआ है, और सुमित्रा से शत्रुघ्न लक्ष्मण जी का जन्म हुआ है। आगे जाकर कैकेयी उनके दासी मंथरा के प्रभाव में आकर दशरथ से दो वर प्राप्त किए। पहला वर में भरत को अयोध्या का राज्य मिला, और दूसरा वर में राम जी को 14 साल वनवास मिला। इसलिए भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ 14 साल वन में गए, और वन में जाकर चित्रकूट में रहे, और अंत में पंचवटी में आते हैं। और पंचवटी में रावण आकर सीता का अपहरण कर देता है। भगवान सीता जी को ढूंढते ढूंढते किष्किंध्या में जाते हैं, और किष्किंध्या का राजा बाली रहता है।
और बाली उसके भाई सुग्रीव के प्रति अनेक अनेक अन्याय अत्याचार कर रहा था। सुग्रीव का स्त्री को भी अपहरण कर दिया था। इसलिए भगवान राम क्या करते हैं, बाली का वध करते हैं। सुग्रीव की सहायता से, हनुमान जी की सहायता से सागर में, हनुमान जी का सहायता से सीता को ढूंढने के लिए प्रयास किया जाता है। और हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, सागर को क्रॉस करके लंका में जाकर सीता जी को ढूंढते हैं। और रावण का लंका को आग लगा देते हैं। लौट कर आते हैं, राम जी को सीता जी का न्यूज बताते हैं। और राम जी उसके पश्चात समस्त वानर सेना के साथ, हजार हजार करोड़ वानर सेना के साथ समुद्र में सेतु बांध कर रावण के लंका में प्रवेश करते हैं। और लंका में जाकर बड़ा एक युद्ध होता है। और विभीषण के सहायता के द्वारा रावण का वध करते हैं, सीता जी का उद्धार करते हैं। सीता जी का उद्धार करके राम जी फिर से अयोध्या में आते हैं और राजा बनते हैं। इस प्रकार संक्षेप में नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को रामायण बताया। और उसके साथ कहते हैं, राम जब राजा बन गए तो राम राज्य कैसे था। सब लोग राम राज्य में जीना चाहते थे। क्यों जीना चाहते थे मालूम है? क्योंकि राम राज्य ऐसा था जिस राज्य में किसको डिप्रेशन नहीं था, किसको स्ट्रेस नहीं था, किसका मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आता था, शरीर में कोई पीड़ा नहीं रहता था। उस राज्य में किसको रोग नहीं होता था, भय नहीं था, दुर्भिक्ष नहीं था, एलपीजी कम नहीं पड़ता था, अग्नि मिलता था, खाने के लिए सब कुछ सामान भरपूर रहता था, खेती ठीक ठाक होता था, अभाव नहीं था धन संपत्ति का। पिता माता का सामने पिता माता के सामने अपने संतान का कभी मृत्यु नहीं होता था। कोई पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता था, डिवोर्स नहीं होता था। सब लोग इंद्रियों को स्वयं करके जीते थे। सब स्त्रियां पतिव्रता थी, सब पुरुष अपने स्त्री का ध्यान रखते थे। किसका घर में लूटपाट नहीं होता था, आग नहीं लगता था, कभी ज्यादा धूप नहीं होता था, ज्यादा बारिश भी नहीं होता था, दुर्भिक्ष भी नहीं होता था, आंधी तूफान भी नहीं आता था, कोई भूख में नहीं मरता था, किसका घर पे चोरी नहीं होता था। सब लोग सुख समृद्धि और शांति से जी रहे थे। ये है राम राज्य। इस प्रकार जनरली राम जी शासन कर रहे थे, इसलिए सब लोग क्या थे, संतुष्ट थे। और इस प्रकार राम जी को रामायण के बारे में बताते हैं, राम राज्य के बारे में बताते हैं। और जिस समय पे नारद मुनि वाल्मीकि जी को ये बता रहे हैं, उस समय पे भगवान राम लंका में रावण को वध करके 14 साल वनवास से आकर राज्य कर रहे थे। और इस प्रकार जनरली कहा जाता है कि ये रामायण जो पढ़ता है लाभ क्या होता है। इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च समाहितम यह पठेत रामचरितम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। वो कहते हैं दिस इज सीक्रेट डिस्ट्रेसिंग, इदम पवित्रम पापघ्नम। ये रामायण जो सुनता है, स्टडी करता है, पाप नष्ट होता है और पाप विचार भी नष्ट होता है। नेगेटिव विचार भी धीरे धीरे दूर होता है। पहले जो पाप किया है वो भी नष्ट होता है। पुण्यम वेदैश्च समाहितम। और ये पुण्य प्रदान करता है, चरित्र प्रदान करता है, गुण प्रदान करता है। और समझता वेद का क्या है, सार है। ये पठेत रामचरितम सर्व पाप प्रमोचित। इस प्रकार राम जी का जो चरित्र जो सुनता है वो जनरली पूर्ण संपूर्ण रूप से पाप से बच जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। और रामायण पढ़ के जनरली हमें क्या करना चाहिए, राम का स्मरण करना चाहिए। और नारद मुनि कहते हैं कि ब्राह्मण ये रामायण पाठ करते हैं तो वेद शास्त्र में उनका और ज्ञान बढ़ेगा। क्षत्रिय ये रामायण पाठ करते हैं तो पृथ्वी में धन संपत्ति और अधिकार प्राप्त होगा। वैश्य ये पढ़ते हैं तो उनका बिजनेस में लाभ होगा। और शूद्र इसको पढ़ते हैं, जनरली क्या है, उनका महानता संसार में बढ़ेगा। इसलिए रामायण को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए रामायण है। सब लोग रामायण पढ़ना चाहिए।
सबके लिए फायदा। स्टूडेंट जब रामायण पढ़ेंगे उनका चित्त ठीक रहेगा और पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसीलिए स्टूडेंट को भी रामायण पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो प्रथम अध्याय में हम जो डिस्कशन किया है, प्रथम अध्याय हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसको मूल रामायण कहते हैं, इस प्रकार वो बताते हैं। इसलिए राम का जब स्मरण हम करते हैं, क्या होता है? रिमेम्बरिंग लॉर्ड राम और कृष्ण लीड्स टू प्यूरिफिकेशन। ह्यूमन फॉर्म हैज बीन गिवन फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। मनुष्य शरीर हमें जनरली हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए दिया गया है। तो जिसके बारे में हम स्मरण करते हैं, उसका विचार, उसका भाव हमारा हृदय में आ ही जाता है, बैठ जाता है। जिस प्रकार गुलाब को पानी में डालेंगे तो गुलाब का जो सुगंध है पानी में बैठ जाता है, पानी में आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जिसके बारे में हम सुनते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, जिसका स्मरण करते हैं, उसका चरित्र आपके भीतर आ जाता है। तो आजकल ज्यादातर लोग बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार के बारे में सुनते हैं, कार्टून देखते हैं, बच्चे लोग ज्यादा कार्टून देख के और कार्टून ही बन जाते हैं। इसलिए ये कार्टून देखना आप बंद करो, शास्त्र थोड़ा पढ़िए, सुनो। और यूट्यूब में अनेक चैनल में अनेक प्रकार के शास्त्र का कथा है, स्टोरीज, वो हमें सुनना चाहिए। और पिता माता का भी ये धर्म है कि मेरा बच्चा क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, उसको देखना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, स्टोरी थोड़ा सुनो, मोरल स्टोरी, तो बीच बीच में मोरल स्टोरी में बताऊंगा आप। देखो लड़का था, तो देख रहे हैं उनका दादाजी रामायण पढ़ रहे थे। बोल रहे दादाजी आप क्या कर रहे हैं, रोज रामायण पढ़ते रहे, तो इसमें लाभ क्या होता है? तो वो कहते हैं इसमें चरित्र बनता है, गुण बनता है, आदर्श बनता है, सहन करने की शक्ति मिलता है, कंसंट्रेशन आता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, ठीक है नहीं, हेल्थ ठीक रहता है क्योंकि पाप नहीं करते हैं, विचार शुद्ध रहता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा रामायण पढ़ने से कैसे होगा? तो दादाजी ने उसके पोता को बोले ठीक है, तो एक काम कर, घर में जो टुकड़ा पड़ा है ना, टुकड़ा मतलब जो टुकरी रहता है, टुकड़ा या टोकरी जिस जो भी कहते हैं, सामान उठाते हैं, बेम्बू में बना हुआ रहता है, तो घर से एक टुकड़ा है, वो टुकड़ा लेके जाना। क्या करना है ना, नदी से पानी भर के लेकर। तो दादाजी को पोता बोला टुकड़ा में थोड़ी पानी आएगा, वो बेम्बू में बनता है, उसमें तो होल ज्यादा रहता है, पानी गिर जाए, अरे लेकर आ तू, 7 दिन ऐसा करना। वो जाता है, दादाजी का बात सुन के टोकरा में पानी लेके आता है, और पानी आता ही नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो गया, दादाजी के सामने फेंक देता है। बोला आपको समझ में नहीं आता है, मैं बोल रहा हूँ टोकरा में पानी नहीं आएगा, पानी लाने के लिए मटका चाहिए, ये बाल्टी दीजिए मुझे। नहीं नहीं, इसमें ही तू लाना, 7 दिन लाना। तो सुनता है दादाजी का बात, 7 दिन ऐसा लेकर आता है, पानी तो आता नहीं है, लेकिन पानी में डूबाता है, थोड़ा लेकर आता है, गिर जाता है पानी, और दादाजी के सामने टोकरा फेंक देता है। 7 दिन के बाद फेंक दे, बोला हो गया 7 दिन, अभी बात मत करो। तो दादाजी बुलाते हैं उसको, बोला बेटा थोड़ा देखना इसको, टोकरा को। देखते हैं वो टोकरा को, बोला क्या कुछ तो अलग दिख रहा है? हाँ हाँ अलग दिख रहा है ना, पहला दिन जब मैंने लिया था ये टोकरा को, गंदा था, काला काला दिख रहा था, मैला था उसमें, लेकिन अभी देख रहा हूँ पूरा साफ सफाई हो गया, नया दिख रहा है। तो दादाजी हंस रहे हैं, हंसते हुए बोले कि एग्जैक्टली वैसे ही जब रामायण हम पढ़ते हैं, गीता हम पढ़ते हैं, महाभारत हम पढ़ते हैं, भगवान की कथा हम सुनते हैं, हमारा जो काला मन है, नेगेटिव मन है, पॉजिटिव बनता है, काला मन जो है सफेद बन जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, रामायण को स्टडी करना चाहिए। ये बात जब सुनता है, वो जनरली खुश हो जाता है, और उस दिन से वो रामायण सुनना स्टार्ट कर देता है। राम राज्य मतलब क्या है? डिवाइन क्वालिटी के अनुसार जीना है। जो आप घर पे डिवाइन क्वालिटी आपका हृदय में है, अच्छे गुण के अनुसार आप जीते हैं, तो आप नेगेटिव वातावरण में रहकर भी शांति से जिएंगे। जैसे कि विभीषण लंका में रहता था, सब लंका मतलब नेगेटिव वातावरण, चारों ओर डिस्को, चारों ओर पाप कर्म, चारों ओर मदिरा, चारों ओर मच्छी मट्टन। एक ही आदमी था विभीषण, जो कि दारू नहीं पीता था, मच्छी मट्टन नहीं खाता था, ठीक है ना, डिस्को नहीं जाता था, रामायण रामायण स्टडी करता था, राम का स्मरण करता था, शांति में जीता था। क्यों? क्योंकि उसके पास डिवाइन क्वालिटी था, राम जैसी क्वालिटी। तो ठीक उसी प्रकार हमारा वातावरण भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन राम का चरित्र जब हम सुनते हैं, नेगेटिव वातावरण में भी हम शांति से जी सकते हैं, ये छतरी जैसे।
जैसे वर्षा चारों ओर होगा, लेकिन छतरी लेके आप जाते हो, भीगते नहीं। तो ठीक उसी प्रकार रामायण महाभारत का ज्ञान क्या करता है, नेगेटिव वातावरण से हमें बचाता है, नेगेटिव विचारधारा से हमें बचाता है। ये छतरी लेके हमें क्या करना चाहिए, संसार में घूमना चाहिए। और एक विद्यार्थी का, एक स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर वाल्मीकि जी नारद मुनि के स्टूडेंट है, वो कैसे प्रश्न पूछते हैं। तो नारद मुनि जब उनके आश्रम में आए, उनको सत्कार किया, उनका पूजा की, और नम्र भाव से प्रश्न पूछते हैं। वैसे ही विद्यार्थी का क्वालिफिकेशन अत्यंत आवश्यकता है। तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस प्रकार का क्वालिटी होना चाहिए। तो गीता में भगवान कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो कहते हैं, गुरु के पास कैसे जाना है, गुरु के पास कैसे जाना है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि हमें नम्र भाव से उनके पास रहना है, नम्र भाव से प्रश्न करना है, और उसके साथ साथ क्या है, उनका सेवा करना है। इससे गुरु के पास रहेंगे, टीचर के साथ ऐसे व्यवहार करेंगे, गुरुजन के प्रति ऐसे व्यवहार करेंगे, तो हृदय में वो ज्ञान क्या होगा, प्रवेश करेगा। केवल सुनने से नहीं होता है, ये भाव रहना चाहिए। पात्रता, सब कुछ सबके लिए पात्र चाहिए। कोई कोई पात्र में आपको दूध भरना है, तो पहला क्या होना चाहिए, पात्र खाली होना चाहिए। भरा हुआ रहेगा तो दूध कैसे भरेगा। वैसे ही हमारा हृदय अहंकार से भरा हुआ रहेगा, तो भगवान का जो क्वालिटी भरेगा नहीं। इसलिए अहंकार को खाली करना पड़ेगा। तो अहंकार खाली होगा, तो भगवान का गुण हमारे हृदय में भरेगा, तब जाके गुण को हम अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए यहां पर कहा गया है कि अहंकार को हमें क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। रामायण का ज्ञान चाहिए, भगवान राम जी से चरित्र चाहिए, तो नम्र भाव से हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, और सेवा भाव से जनरली हमें रहना चाहिए। रामायण दूध जैसे, जिससे दूध हमारा शरीर को पोषण करता है, वैसे रामायण क्या करता है, हमारा मन को पोषण करता है। जैसे दूध पिएंगे तो हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता है, वैसे हम रामायण जब ग्रहण करेंगे, नेगेटिविटी के साथ लड़ने के लिए हमारे पास शक्ति आएगा। जिस प्रकार गाय घास खाती है, दूध देती है, आप घास खा के दूध नहीं बना सकते, गाय खाएगी दूध। वैसे गुरुजन लोग शास्त्र को पढ़े, वेद शास्त्र को पढ़ो, और वेद शास्त्र को पढ़ के रामायण जैसे दूध दिए, दूध का प्रकाश किए, ज्ञान दिए। और वैसे ही हम क्या करना चाहिए, गुरु को शरण में जाकर ये कार्य करना चाहिए। तो गुरु कौन है, जो राम का भक्त है। गुरु कौन है, जो राम जैसे चरित्रवान है। गुरु कौन है, जो राम जी का भक्ति करते हैं। गुरु कौन है, जो कि राम जी का भक्ति करने के लिए, कृष्ण का भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु कौन है, जो कि इंद्रियों को नियंत्रण करके जीते हैं, उनको जनरल गुरु कहते हैं। इससे गुरु से हमें ज्ञान मिलेगा, दूध मिलेगा। जैसे गाय से दूध मिलेगा, गाय का दूध ही काम करे। अब कुत्ते का दूध भी चलेगा गया, कुत्ते का दूध थोड़ी कोई पीता है, नहीं चलेगा। वैसे ही रामायण महाभारत जो स्टोरी है, जो इंसिडेंट है, शास्त्र जो है, जो कथा है, साहित्य जो है, इतिहास जो है, उससे हमें, इसको हमें ग्रहण करके जीना चाहिए। प्रतिदिन दूध पीते हैं, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन रामायण महाभारत पढ़ना चाहिए, गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए। लेकिन आजकल का स्टूडेंट लोग थोड़ा अलग। एक बार एक स्टूडेंट क्या कर रहा था, स्कूल आ रहा था, रास्ते पे एक तालाब आता है, देख रहा है प्रिंसिपल वो तालाब में नहा रहे थे, वो डूब रहे। वो देखकर तुरंत क्या करता है, दौड़ते दौड़ते स्कूल की ओर आ जाता है, प्रिंसिपल को बचाता नहीं। वो आकर हंसते हंसते बोलता है, अरे जबरदस्त न्यूज है ना, क्या न्यूज है ना, कल स्कूल छुट्टी रहेगा ना, क्यों छुट्टी रहेगा ना, प्रिंसिपल डूब के मर रहा है उधर। तो कहने का अर्थ है कि उसको जनरली कभी छुट्टी होगा पड़ी, प्रिंसिपल कैसे जिंदा रहेंगे वो नहीं पड़ी। एक स्टूडेंट, एक टीचर लिख रहा था कुछ, और एक टीचर बोल रहे स्टूडेंट को कि आई एम ब्यूटीफुल, इसका प्रेजेंट टेंस क्या बताइए आप, ये पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में, सब पूछ रहे। आई एम ब्यूटीफुल, ये पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस। तो एक लड़का बोल रहा है, सर ये पास्ट टेंस है।
अरे पास्ट टेंस कैसे हो गया, आई एम ब्यूटीफुल? ना, आप पहले सुंदर थे, अभी थोड़ी सुंदर है, अभी तो बूढ़े हो गए। तो उसको इस प्रकार बोल रहे हैं, पास्ट टेंस के बारे में बता रहे। तो आजकल का स्टूडेंट थोड़ा अलग प्रकार है, लेकिन हमें कैसा होना चाहिए? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा भाव होना चाहिए, नम्र भाव होना चाहिए, अहंकार शून्य होना चाहिए, तब से आके ज्ञान भीतर आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान हो और स्पिरिचुअल ज्ञान हो या भौतिक नॉलेज हो, स्पिरिचुअल ज्ञान एटलीस्ट आपको चाहिए, तो ये सब आवश्यकता है। और भौतिक नॉलेज के लिए भी हम टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नम्र भाव से उनके प्रति जाना चाहिए। और हृदय भी सॉफ्ट होना चाहिए, ये भी आवश्यकता है। सॉफ्ट हाथ, कोमलता। जिस प्रकार मिट्टी जो है ना हार्ड रहता है, लेकिन उसको जब वो हल हल में हल किया जाता है तो मिट्टी सॉफ्ट होता है, पानी डाला जाता है तो सॉफ्ट होता है, पानी और हल कर लेते हैं तो मिट्टी सॉफ्ट होता है, उसमें बीज डालते हैं तो उसमें जो पौधा आता है ठीक ठाक आता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा हृदय नेगेटिव से भरा है, हार्ड है। सॉफ्ट कैसे करना है? भगवान की कथा सुनने से। ये पानी है। और सॉफ्ट कैसे करना है? नियम के अनुसार जीना है। ये पानी, ये जनरल हल है। साधना हल कहते हैं, भगवान का नाम जप करना, ये हल है। और भगवान की कथा सुनना, ये पानी। ये दोनों करेंगे तो हमारा हृदय सॉफ्ट होगा, और अच्छे चरित्र, राम के जैसे चरित्र हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये अत्यंत आवश्यकता है। राम जी का हमें चरित्र सुनने से ये लाभ होता है। और हमारा शास्त्र इस प्रकार भी कहता है, तद विज्ञान अर्थ स गुरुम एव अभिगच्छेत सम समित पाणी ही श्रुतियम ब्रह्मनिष्ठम। कि तद विज्ञान अर्थ स गुरुम एव अवगच्छत अधिगच्छत। विज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु वेद शास्त्र को ठीक ठाक जानते हैं। Who is learned in scripture, firmly established in Brahma, who holds sacred staff, symbol of spiritual authority। कहने का अर्थ है, उन वो ब्रह्म को जानते हैं, उनके पास ज्ञान है। और कैसे जाना है? नम्र भाव से जाना है, ह्यूमिलिटी से जाना है, सर्विस एटीट्यूड रहना चाहिए, समर्पण भावना होना चाहिए, और सरलता होना चाहिए। तब जाके गुरु से हमें प्राप्त होगा नॉलेज। और वाल्मीकि जी के पास ये क्वालिटी था, इसलिए नारद मुनि के ये सुनकर, और नारद मुनि उनको कहते हैं कि आप रामायण का रचना कीजिए। मैं आपको शॉर्टकट बता दिया, लेकिन आपके पास ह्यूमिलिटी है, सेवा भाव है, समर्पण भाव है, सरलता है, कपट शून्य है, आपका हृदय शुद्ध है, इसलिए आप रामायण को लिख सकते हैं, ऐसा बताते हैं। तो आगे जाके वाल्मीकि जी रामायण लिख पाते हैं या नहीं पाते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।